प्रयागराज में भागीदारी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 35 चुनाव प्रभारियों की सूची जारी। गंगा पार प्रयागराज भागीदारी पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन को मजबूत बनाने के लिए तथा आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव महेश चंद्र प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के विस्तार के तहत 35 चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने तथा जनता के बीच पार्टी की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की आगामी रणनीति, संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह प्रजापति, प्रदेश सचिव सुनील कुमार प्रजापति, जिला अध्यक्ष रूपा देवी प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष शिवबाबू प्रजापति, विधान सभा अध्यक्ष मुलायम प्रजापति, संजय प्रजापति और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शिव भगवान गंगापार से ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। हमारे भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने किया, आगामी उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, हम 35 विधानसभा प्रभारियों की आज पहली सूची जारी कर रहा हूँ इसमें। और वो 35 विधानसभा के प्रभारियों की जो सूची है, ये प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, कई जिलों के जो हमारे प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, इनके माध्यम से ये संदेश हम दे रहे हैं कि भाई बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम किया जाए, लोगों की जो समस्याएं हैं गांव में उनको सुना जाए और भागीदारी पार्टी की जो विचारधारा है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकें। क्योंकि अभी चुनाव लगभग 4 से 5-6 महीने तक है और इस समय में हम अपने संगठन को बिल्कुल बूथ स्तर तक मजबूत करना चाहते हैं। उसी को लेकर आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। जैसे कि सुनने में आया है कि आप बीजेपी से भी अलायंस कर रहे हैं और इसके पहले आपने विधानसभा चुनाव में वहाँ बिहार में भी 27 सीटों पे चुनाव लड़ा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही है। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से वार्तालाप चल रही है और अगर बीजेपी हमको उस योग्य समझती है कि भाई माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के साथ, भागीदारी पार्टी के साथ एक बड़ा वोट बैंक है अति पिछड़े, अति दलितों का, तो अगर हमारा गठबंधन अगर बीजेपी के साथ होता है तो हमको कोई गुरेज नहीं है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम तैयारी अभी से अपनी शुरू कर दिए हैं। आज जो ये 35 प्रभारियों की सूची जारी की जा रही है, हम ये मजबूती विधानसभाओं में देने के लिए, अब होता क्या कि ट्रेंड चल चुका है बड़ी पार्टियां कि जब चुनाव रह जाता है 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, यहाँ तक कि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है तो लोग प्रत्याशी फाइनल करते हैं। लेकिन हम लोग प्रभारी बनाकर, प्रभारी के माध्यम से उस विधानसभा पर संगठन को मजबूत करेंगे, बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करेंगे। बूथ अध्यक्षों की, प्रभारियों की नियुक्ति बहुत मजबूती के साथ हमारे यहाँ चल रही है। और जो हमने 35 प्रभारियों की सूची जो मैंने जारी किया है, उसमें चित्रकूट में करवी से हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी वो खुद वहाँ का प्रभार देखेंगे और मऊ मानिकपुर से हमारे बुंदेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अच्छेलाल प्रजापति जी, वो वहाँ प्रभारी बनाए गए हैं। आजमगढ़ में फूलपुर पवई से मैं खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारी राष्ट्रीय परिषद थी, जो बैठक में निर्णय लिया गया, मुझे फूलपुर पवई की जिम्मेदारी दी गई है और मैं वहाँ पिछले लगभग 2 साल से मजबूती के साथ हम वहाँ काम भी कर रहे हैं। संगठन का लगभग हमारा 98% काम, हमारा 98% हमारा बूथ पर काम वहाँ जगह हो चुका है। और सगड़ी में हमने रामाश्रय प्रजापति जी को, आजमगढ़ सदर से राजाराम प्रजापति जी को, निजामाबाद से अशोक कुमार प्रजापति जी को, दीदारगंज से सुनील कुमार जी को, मेहनगर से रघुनाथ जी को और जौनपुर जफराबाद से सावन कुमार प्रजापति जी को, गोरखपुर नगरी से शिवशंकर प्रजापति जी को, चौरी चौरा से दीनदयाल जी को,
बस्ती से मोहम्मद एहसानुल्लाह को और फाफा मऊ प्रयागराज आ जाइए तो रामचंद्र जी को, और फूलपुर से श्रीमती रूपा देवी जी हमारे बगल में बैठी हैं, महिला मोर्चा की जनपद प्रयागराज की जिला अध्यक्ष भी हैं। अब प्रतापपुर से हमारे बगल में बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं, और पूर्व में इनको लोकसभा का चुनाव भी फूलपुर से लड़ाया गया था। सुनील कुमार प्रजापति जी प्रतापपुर से, इनको प्रभारी नियुक्त किया गया। हडिया से सोनेलाल पटेल जी हैं। मेजा विधानसभा से कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी हैं। करछना से राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बारा जो सुरक्षित सीट है वहाँ हम अनिल कुमार जी को, और कोरांव से विनय कुमार जयसल जी को। फतेहपुर से हमने हुसैनगंज से श्री श्रवण कुमार मौर्य जी को प्रभारी बनाए हैं। वाराणसी शिवपुर से कमलेश मौर्य जी को। मिर्ज़ापुर सदर से मनोज कुमार प्रजापति जी को। चंदौली जनपद चंदौली से सकलडीहा से भुल्लन प्रजापति जी को। सैयद राजा से राजकुमार सनातनी जी को, और चकिया से विनोद कुमार जी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। और अंबेडकर नगर जनपद से कटहरी से राम नरेश जी को, जलालपुर से दिनेश यादव जी को, अकबरपुर से दिनेश प्रजापति जी को, महाराजगंज में सिसवा से पवन प्रजापति जी को, और खड्डा विधानसभा से सुनील कुमार जी को, बहराइच से मटेहरा विधानसभा से संदीप प्रजापति जी को, मुजफ्फरनगर जनपद में खतौली से रमेश चंद जी को, मीरापुर से रविंद्र कुमार जी को, और गाजियाबाद से संजीव प्रजापति। 35 प्रभारियों को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो हमारी राष्ट्रीय चुनाव परिषद है उसमें ये 35 प्रभारियों की आज हम घोषणा कर रहे हैं, और दूसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। हमारी तैयारी पूर्वांचल में 125 सीटों पर चल रही है। बुंदेलखंड में 9 जिलों 27 विधानसभा, बुंदेलखंड की लगभग सभी सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। पश्चिमांचल में हमारी मजबूती के साथ तैयारी चल रही है, लेकिन जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है वो 125 सीटों पर, खासतौर से पूर्वांचल में, जहाँ पर भागीदारी पार्टी के एक मजबूत किला है, एक मजबूत पकड़ है। पश्चिम में भी ऐसा नहीं कि पश्चिम में हमारी मजबूत पकड़ नहीं है, पश्चिम में हमने कई रैली किया है, और ये सूची आपको बहुत जल्द, हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर लगभग 225 प्रभारियों की घोषणा हो जाएगी।